नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे दोस्तों, चर्चा चल रही थी हमारी किसकी अनुपात और समानुपात, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा, आपको बता दूं अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ये जो प्रतिशतता है हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले के जो टॉपिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो जो आप प्लेलिस्ट मिलेगी किसकी, मैथ्स फॉर रीट पटवार एंड पुलिस, उस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर 10 वीडियो आप वो रेशो के, और पार्ट 3 लिख दिया, पार्ट आज 6 है, छठी क्लास है हमारी। तो इसके पीछे के 5 वीडियो और 10 अनुपात समानुपात वाले 15 वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। कैसे क्रम से मिलेंगे आपको। और अब हमारी इसके अंदर बात चल रही थी, हम एग्जांपल है, क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे थे। किस किस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे वो मैंने आपको बताया था। हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे कैसे, मोस्टली कल तो वो वाले किए थे, कौन से, वो चीनी वाले, कि चीनी इतनी सस्ती हो गई तो इतने रुपए में इतनी ज्यादा मिल जाएगी, चावल इतने प्रतिशत सस्ते हो गए तो इतने रुपए में इतने किलो चावल ज्यादा मिल जाएंगे। उन्हीं के अंदर एक दो क्वेश्चन और हमारे रह गए थे। क्या पता हमें ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया हमारे पास क्या है, हम मार्केट से संतरे लेने जाते हैं, रोज जाते हैं, समान भाव में मिलते हैं, और आज है वो आपके संतरे कैसे हो गए, 30% सस्ते हो गए। संतरे कैसे हो गए, 30% है वो आपके सस्ते हो गए। अब आपसे ये कहा जाता है कि संतरे हैं वो आपके 30% क्या है, सस्ते हैं, और इसी के साथ आपको 56 रुपए में 4 संतरे ज्यादा मिलते हैं। तो पहले वाला मूल्य या अब वाला, पहले या अब वाला जो भी पूछा जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कल तो वो हमने क्या किया था कि रुपए प्रति केजी, तब तो हमने क्या किया था कि 270 रुपए में 5 किलो चावल ज्यादा मिलते हैं, 270/5 लिख दिया था। यहां हम क्या करेंगे, हमारा तरीका बिल्कुल वही रहेगा। पुटअप क्या करना है, डिटेल क्या लिखनी है वो आप एक बार मैं आपको बता दूं। यहाँ 30% सस्ते हो रहे हैं ना, 30 की कमी हो रही है, 100 - 30 गुणा में क्या करोगे, कितने रुपए में, 56 रुपए में। संतरे कितने ज्यादा मिल रहे हैं, कल तो चीनी किलो में आ रही थी, आज हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 संतरे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो मूल्य निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा, यहाँ से 30/70 गुणा 56/4। मैं 7 से काटूंगा तो 10 बचेगा, और 8 7 56, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटूंगा 2 कट जाएगा। मेरे दोस्त 6 रुपए, और यहाँ क्या था, रुपए प्रति संतरा, 6 रुपए प्रति संतरा, ये है जो हमारा ये मूल्य है, ये आ जाएगा कितना, 6 रुपए। और यहां से इसी के साथ हम क्या है, इसका 30% यानी इसका 90%, सॉरी इसका 70% निकाल कर हम वो अब वाला मूल्य है वो भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, वो यहां से हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये, इसी क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा चेंज और दे दिया जाए, आपको ये कहा जाए कि भैया आप चावल लेने गए थे, क्या है, आप चावल लेके आते हो, वो चावल क्या किया, पहले तो चावल के दाम में क्या है कि 20% की वृद्धि की। आप चावल लेने गए, चावल लेने के बाद क्या हुआ, आप चावल लेने के लिए गए तो आपको पता चला कि चावल के भाव में है वो 20% की वृद्धि हो गई। अब दुकानदार है, उसने आपको क्या कहा कि बोले चलो ठीक है, बोले आप तो मेरे क्या हो, दोस्त हो, तो मैं आपके लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं 10% की इसके अंदर छूट कर देता हूं। उसने क्या किया, आपके लिए 10% की कमी है वो कमी कर दी गई। कमी करने के बाद अब का जो मूल्य है वो कितना आ रहा है, वो अब का मूल्य कितना आ रहा है, अब मूल्य है कितना, 10.80 रुपए प्रति केजी, ठीक है। अब ये देखना है कि भैया कमी कितनी हुई थी, कमी है वो कितनी हुई थी। तो मैं क्या करूंगा, अपना वही पुराने वाला फॉर्मूला जो हमने कल चर्चा की थी, क्या 20%, लगातार अगर कमी या बढ़ोतरी हो रही है,
या तो क्रम वाइज अगर कमी या बढ़ोतरी हो रही है उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर जैसे हमें कहा जाए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंदर इतनी वृद्धि हो गई, लंबाई में इतनी, चौड़ाई में इतनी वृद्धि या कमी हो गई, उस चीज को भी हम ऐसे ही निकालेंगे। 20% वृद्धि यानी प्लस का 20, कमी यानी माइनस का 10, प्लस माइनस को गुणा करोगे -20 गुणा 10 और बटा में 100, यहाँ 0 0 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 20 माइनस 10, 10 बचेगा, -2 इक्वल टू कितना 8%, यानी 8% की है वो क्या है, बढ़ोतरी है। 10% कम करने के बाद या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर 20% बढ़ाया तो 100 की जगह कितना हो गया 120, 120 का 10% कम किया, 120 का 10% कितना होता है 12, तो 120 में से 12 कम किया कितना बचा 108, और 108 और 100 का गैप कितना आ रहा है 100 है वो कितना हो गया 108 हो गया। इसका मतलब वृद्धि है वो हमारी क्या आ रही है, वो हमारी 8% की है वो वृद्धि आ रही है। अब ये मूल्य अब का अगर ये मूल्य दिया हुआ है कि क्या है, अब का मूल्य ये दिया हुआ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 108 इज इक्वल टू 10.80, 108 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10.80, तो आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 10.80 बटा 108 और गुणा में क्या आ रहा है 100, ये वाला है ना पॉइंट हटाओ, नीचे यहाँ एक 100 और लगा लो, या फिर इस 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, एक ही बात है। यहाँ वाला ये चलो काट दिया मैंने, नीचे कितना 108, ऊपर कितना है 108 और साथ में एक 0 और है, मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 रुपए प्रति केजी है वो, यहाँ से क्या आ गया भैया 10 रुपए प्रति केजी है वो, पहले मान था, पहले मूल्य था, अब कितना हो गया 10.80 रुपए, यानी 0.80 रुपए हमारे क्या हो गए ज्यादा लगने हैं वो शुरू हो गए। चलिए फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद आगे 2 क्वेश्चन और करते हैं छोटे छोटे, फिर चलेंगे कौन से पे, जो हमने रेशियो में जो क्वेश्चन किए थे ना, किन दो चीजों का अनुपात कितना है विलियन वाला, उस टाइप के क्वेश्चन अब हम प्रतिशत में लेकर चलेंगे और करेंगे उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसके अंदर करते हैं ना उसी तरीके से कि जो अपरिवर्तित रहता है उसका मान हम बराबर कर देंगे, यहां से उनका रेशियो निकाल के करेंगे, कैसे करेंगे उस चीज के ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि एक बच्चे ने क्या किया, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसने 3 सही 1/2% को 5 सही 1/2% पढ़ लिया, और उसने कैलकुलेशन करके वो जो गलत उत्तर है वो उसने 220 निकाला है। सही उत्तर क्या होगा, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसे तो ठीक ठाक लिख दी है लेकिन पूरी नहीं लिखी है, तो वो चीज आप थोड़ा सा समझ लेना। मैंने बोल के बता दिया कि एक बच्चे जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा था उसने क्या किया कि 3.5% को उसने 5.5% पढ़ लिया, तो गलत उत्तर उसने क्या निकाला वो 220 निकाला, मतलब 5.5% है वो कितना निकाला 220 निकाला। तो सही उत्तर क्या था मैं ये लिख सकता हूँ, देखो सीधा मतलब इसको अगर मैं वैसे तरीके से करूँ तो उसने क्या किया 5.5% माना, वो संख्या x है, x का 5.5% 220 है, तो उसने उसे क्या निकालना है, उसे x का 3.5% निकालना है। उस हिसाब से मैं यहाँ से x का मान निकालूं फिर x का 3.5% निकालूं, नहीं मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि माना वो 5.5, 5.5 को क्या लिख रहा हूँ 5.5 लिख रहा हूँ, 5.5 है वो किसके बराबर आया, वो 220 के बराबर आया या नहीं आया, 5.5 है वो किसके बराबर है, उसने तो 5.5% निकाला, वो 5.5% किसके बराबर आया 220 के बराबर आया, निकालना कितना था 3.5%, 5.5% है वो 200 के बराबर है, तो 3.5% किसके बराबर होगा 220 बट्टा 5.5, ये तो क्या हो गया, ये तो 1% का मान आ गया, 5.5% का मान 220 है, तो 220 में 5.5 का भाग दे दूंगा तो 1% बचेगा या नहीं बचेगा, निकालना कितना है 3.5 का, ये लो जी 3.5, साथ में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया कितना बचा, मैं 5 से काटूं 11 पंजो 55, 7 पंजो 35, यहाँ से काटूंगा ये आ जाएगा 20। आपका जो अक्स का मान आया है, जो नहीं अक्स का मान नहीं सही उत्तर आया है, मतलब 3.5% का जो मान आया है वो कितना आ रहा है 140 है, वो आपके 3.5% का है, वो मान कितना आ रहा है 140, 20 ये आ गया और 7 ये आ गया, गुणा किया कितना आया 140, हमारा जो आंसर है वो यहाँ से आ चुका है। ठीक है चलिए अब आगे चर्चा करते हैं
ये क्वेश्चन अपना हो ही गया। अब चलो उसी के ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर वो जो हम कर रहे थे कि मैं बता रहा था कि कुछ अनुपात समानुपात वाले उस टाइप के क्वेश्चन है, कौन से कि जो एक विलियन है, विलियन के अंदर इतना पानी है, इतना दूध है, ऐसे क्वेश्चन है वो हम करने वाले थे। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं कि एक बाल्टी है या कोई एक बर्तन है, वो 4/5 भाग भरा हुआ है। वो 4/5 भाग भरा हुआ है किससे? मान लो कि पानी से भरा है। ठीक है, पानी से कितना है? 4/5 भाग है वो भरा हुआ है। मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसको वाष्पित करके यानी इसको गर्म करके, वो पानी है, मैंने इसमें से 25% पानी है वो उड़ा दिया। 25% पानी उड़ा दिया। अब बाल्टी या वो बर्तन कितना प्रतिशत भरा हुआ है? ठीक है, क्या है कि एक 4/5 भाग भरा हुआ एक बाल्टी है या एक बर्तन है, वो 4/5 भाग भरा हुआ है। उसमें से क्या किया कि 25% पानी है वो उड़ा दिया। उड़ाने के बाद वो बर्तन है वो कितने प्रतिशत भरा हुआ है? चलिए मैं क्या लिख रहा हूं कि भैया 4/5 भाग भरा हुआ है, यानी 5 में से 4 भाग भरे हुए हैं। मैं प्रतिशत निकालूं तो कितना 80% आएगा या नहीं आएगा? 4/5 गुणा 100 20 कितना आ रहा है? यानी वो बर्तन है वो कितना भरा हुआ है? वो 80% है वो भरा हुआ है। यानी मैं उसमें से 20-20 के जो 5 भाग अगर उसके अंदर करूं तो उसमें से 4 भरे हुए एक खाली। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसमें से 25% उड़ा दिया जाता है। 4 भाग भरे हुए हैं, एक और खाली हो गया। 25%, 4 का 25% क्या होता है? 4 भाग में से एक भाग होता है, वो क्या होता है? 25% होता है। ऐसे नहीं करोगे तो आप क्या करना है, आपको 80 का 25% निकाल लो। 80 का 25% उड़ रहा है, यानी कितना बचा? या तो आप 80 का 25% निकाल के 80 में से घटाओ, या आप क्या करोगे कि भैया 25% वो उड़ा रहा है, इसका मतलब कितना बच रहा है? 75% तो बच गया ना। जो 80% जो बाल्टी भरी हुई थी, उस 80% में से उस भरी हुई बाल्टी का 25% उड़ा दिया तो 75% तो बच गया ना। या तो आप इसको ऐसे करो कि इसका 25% निकालो तो कितना आएगा? 20, और 80 में से 20 घटाओगे, यहाँ मतलब 80 माइनस 20 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? 60%। या फिर आपको क्या करना है, 80 का 75% सीधा निकाल लो तो बचे थे 75, 25 चौक 100, इसको काटोगे 20, 20 दिया 60, ये लो 60%। तो वो हमारा आंसर आ गया कि भैया आपकी बाल्टी है वो कितनी भरी हुई है? 60% भरी हुई है। चलिए नोट कीजिए, अब करते हैं वो बड़े क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, मुझे ये कहा जाता है कि मेरे पास कोई 75 ग्राम का सॉल्यूशन है। क्या कहा जाता है कि मेरे पास क्या है, कोई 75 ग्राम का मेरे पास सॉल्यूशन है। किसका? 75 ग्राम चीनी का सॉल्यूशन है। 75 ग्राम क्या है मेरे पास? चीनी का विलियन है। मुझे कहा जाता है कि इसके अंदर क्या है? 30% है वो चीनी है। क्या है? 30% है वो चीनी है। साथ में ये कहा जाता है कि मैं कितनी चीनी और मिलाऊं कि चीनी है वो कितनी हो जाए, इसके अंदर चीनी 70% हो जाए। तो अब आप क्या करोगे कि भैया चीनी 70% कब होगी? चीनी 70% कब होगी? मैं इसके अंदर कितनी चीनी मिलाऊं? तो आप इन सब चीजों को छोड़ दो एक बार। क्या करना है क्या नहीं करना, उन सब चीजों को एक बार आप छोड़िएगा। आप क्या करोगे, आप यहां से ये मान निकालो कि भैया जब 30% चीनी है तो उसके अंदर पानी है वो कितना बचा हुआ है? 70%, यानी कितना है? 3:7 बचा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप यहां से क्या करोगे कि भैया मेरे को चीनी है वो उसके अंदर 70% चाहिए। कितनी चाहिए? ये तो चीनी है और ये आपका क्या है? पानी है। ठीक है, तो अब आपको चीनी कितनी चाहिए? आपको चीनी 70% चाहिए। चीनी 70%, इसका मतलब क्या है? आपका पानी है वो कितना हो जाएगा? 30%। यानी आपको कितना चाहिए?
आपको तो चाहिए ये 7:3 चाहिए या नहीं चाहिए? 7:3 है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अब ये बताओ, उसके अंदर पानी तो उतना ही रहेगा ना। मैं देखना इस प्रतिशत वाले को रेशियो के अंदर लेके जा रहा हूं। यहां दूसरा तरीका बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। यहां दूसरा तरीका बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। रेशियो में किया है, प्रतिशत से रेशियो में चलते हैं ना यार। 3:7 है, हमें कितना चाहिए? 7:3 चाहिए या नहीं चाहिए? आपको क्या करना है, पानी ये तो बराबर रहेगा ना। आप एक काम करो, इसको बराबर कर लो। इसको बराबर कैसे करोगे? इसको बराबर आप कैसे करोगे? इसको बराबर आप ऐसे करोगे, इसको 3 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा करो। इसको जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9:21। इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 49। रेशियो कितना हो जाएगा? 7:21। अब ये देखो, यहां से जो जल है वो जल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां वाला जो जल है भैया, वो जल बराबर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब चीनी पहले 9 थी और अब कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। अब ये देखो कि पहले चीनी थी कितनी? पहले चीनी थी कितनी, तो आप कैसे निकालोगे? पहले वाली चीनी कितनी है? पहले 75 ग्राम में 30% चीनी थी। भैया 75 ग्राम का 30% निकालो। 25 और 25 यानी 90/4 भाग क्या थी? चीनी थी। पहले कितना था? 90/4 ग्राम क्या थी? चीनी थी। अब आप क्या करोगे? पहले चीनी कितनी? 9 भाग, और अब कितनी होगी? 49 भाग होगी ना। और पहले कितनी दे रखी है? मात्रा 90/4 ग्राम है या नहीं है? तो आप क्या करोगे? 9 कितना है? 9 की वैल्यू है वो 90/4 है। या मैं यूं कहूं कि भैया 1 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 10/4 है। 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 मल्टीप्लाई 10 और बटा में 4। यहां से आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? 49 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप 490 में 4 का भाग दे दो। 490 में आप 4 का भाग दोगे तो कितनी बार? 490 ही हो रहा है ना। बिल्कुल 490 ही हो रहा है। 490 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1, फिर जाएगा 2 बार। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 0 आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और उसके पश्चात यहां से कितना आ जाएगा? ये 2 बचेगा और 4 पंचो 20 आ जाएगा। ये क्या होगा? 122.5 ग्राम आपके पास क्या आ रहा है? 122.5 ग्राम आपके पास वो वैल्यू आ रही है चीनी की जो अब है। ये क्या है? ये तो अब है उस विलियन के अंदर। पहले कितनी थी? ये रही पहले वाली। आपको कहा कितनी मिलाऊं? यहां से कितनी थी? 90/4 का मतलब क्या होगा? 4 दूनी 8, और ये हो गया कितना? 1 बचेगा, और ये बिल्कुल ये 22.5 ग्राम चीनी पहले थी, अब 122.5 ग्राम है। भैया 100 ग्राम चीनी इसके अंदर आप और टिका दीजिए, आपका 30% से बढ़कर आप कहां चले जाओगे? आप 70% पर चले जाओगे। चलिए अब आगे देखते हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाला हूं, बिल्कुल है लगभग ऐसा ही क्वेश्चन। एक आपके पास 100 लीटर का विलियन है। क्या है? आपके पास 100 लीटर विलियन है। किसका? दूध प्लस पानी का जो मिश्रण है, ठीक है। उसके अंदर आपको दिया हुआ कि भैया 10% है वो आपके पास उसके अंदर पानी है। अगली बात आपको कहा जाता है कि कितना पानी और मिलाऊं। अगली बात आपको क्या कही जाती है? कितना पानी मिलाएं कि पानी है वो कितना हो जाए? 50% हो जाए। अब ये देखिएगा, जब 100 लीटर दूध और पानी है उसमें 10% पानी है, तो इसका मतलब यहाँ कितना है? यहाँ 90 लीटर तो क्या है? मिल्क, और प्लस आपका 10 लीटर वो क्या आ रहा है? 10 लीटर आपका पानी आ रहा है। इनको चलो, इनको छोड़िए। आपको क्या क्या कहा जाता है कि भैया 10% पानी है, इसका मतलब 90% क्या है? देखिए यहाँ तो क्या है कि 100 लीटर और 100 ही परसेंटेज है, तो ये दोनों चीजें आपकी क्या आ रही है? बराबर आ रही है। जब मैं ये बात करता हूँ कि भैया ये तो आपका वाटर है और ये आपका मिल्क है, वाटर और मिल्क का अनुपात कितना आ रहा है? 10:9, यानी 10:90, यानी कितना लिख सकता हूं? 1:9 होगा या नहीं होगा? अब मेरे को क्या करना है? ये तो पहले वाला है। अब मेरे को क्या करना है कि 50% पानी हो जाए, आधा पानी आधा क्या हो जाए? दूध हो जाए। तो मैं यहां से क्या करूंगा? इसको 1:1 मेरे को अब करना है। अब मेरे को क्या करना है? इसको 1:1 करना है। अब आप ये बताओ मेरे को, क्या आपका जो दूध है वो उसमें दूध की मात्रा है वो आपकी चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें तो केवल पानी मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा? ये तो 1:9 ही है ना। मैं इसको क्या करता हूं? इसको मैं 9 से गुणा करता हूं।
9 से गुणा क्यों कर रहा हूं? देखो दूध की मात्रा यहाँ कितना है, 1 अनुपात है ना दूध का, तो मेरे को दूध वाला अनुपात इसके बराबर करना है। ये 9 है तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 से करूंगा तो 9 अनुपात 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 9 अनुपात है 9 आ जाएगा। अब यहां से क्या हो रहा है, ये देखो 1 अनुपात 9, अब ये देखो ये बराबर हो गया ना, दूध की मात्रा तो बराबर हो रही है। पानी पहले कितना था, 1, अब कितना हो गया 9। या आप क्या करो, पहले 1 था, 1 की मात्रा कितनी थी, 1 का मान कितना आ रहा है 10 लीटर, तो आपके इस 9 का मान कितना आएगा, 9 गुणा 10 बराबर क्या आ गया, 90 लीटर है वो आपका पानी इसके अंदर हो गया। कितना हो गया, 90 लीटर पानी अब है, 90 लीटर पानी अब है। कितना मिलाया गया है, 90 माइनस 10 बराबर 80 लीटर है, वो आपका क्या है, इसके अंदर पानी है वो मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, 90 माइनस 10 80 लीटर आपका पानी इसके अंदर मिलाया गया है। अब एक चीज आप देखना गौर से, क्या देखोगे, एक बार अपन कंफर्मेशन कर लेते हैं हमारे आंसर की। हमने 80 लीटर पानी मिलाया, पहले सॉल्यूशन कितना था, 100 लीटर था ना, उसमें हमने 80 और मिला दिया, कितना हो गया 180। अब इसके अंदर पानी कितना है, 80 लीटर, तो अब मिला दिया, 10 पहले से मिला हुआ था, टोटल 90 लीटर। जब 80 में 90 लीटर पानी आ रहा है तो मतलब 90 और 90 नहीं है क्या, दूध और पानी कितना आ रहा है 90 लीटर पानी 90 लीटर दूध, 1 अनुपात 1 है वो हमारा यहाँ से रेशियो वो निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल है वो क्या एकदम सही है। देखना बिल्कुल वैसा ही है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों का मैंने तो अनुपात ही तो लिखा है, अनुपात को बराबर कर दिया, या इसको 9 से गुणा करके 1 अनुपात 9 9 अनुपात 9। अब आप ये देख लो कि पहले 1 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, 9 की वैल्यू 90 हो गई। फर्क कितना आया, 90 में से 10 घटा तो 80 लीटर और मिला दिया। ये लो, टाइम ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मतलब मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। आप अगर ढंग से क्वेश्चन अगर सोल्व करते हो तो मुश्किल से 10 या लास्ट 15 सेकंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में बहुत अच्छे और भी एग्जाम्पल लेके आएंगे। और अब है वो 2-3 टाइप के एग्जाम्पल बचे हैं। कैसे, एक तो कंटिन्यू जैसे वृद्धि होती है, गांव की जनसंख्या इतनी है, हर साल 10% की वृद्धि होती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, उनके लिए भी एक अच्छा तरीका, यूनिक तरीका आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। और बहुत ही, ये मानो कि बहुत शानदार तरीका, एकदम शानदार तरीका वो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला और सब तरीके के क्वेश्चन है वो आपके सोल्व कर देगा। एक स्कूटर है, एक गाड़ी है, उसका आज मूल्य 1 लाख रुपए है, 10% की हर साल उसमें गिरावट होती है, या हर साल उसका मूल्य है वो 90% रह जाता है, 80% रह जाता है, 2 साल 3 साल बाद कितना मूल्य होगा, या फिर 60,000 रुपए मूल्य होने में उसको कितना समय लगेगा। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कल 2 क्लास और मैक्सिमम मैं लूंगा, उसके बाद अपना चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्लास हो गई, मैक्सिमम 2 क्लास आपकी इसकी और लूंगा। और 1 या 2 दिन के अंदर जिस प्रकार से आपकी जीके की क्लास चल रही है, रात को रोज आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलते हैं, उसी प्रकार से 10-20 क्वेश्चन रोज मैथ्स के लेके आने वाला हूँ। 1-2 दिन के अंदर शुरू कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने टेलीग्राम में इसीलिए शुरू नहीं किए, पहले मैं टेलीग्राम में शुरू करने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि भैया वहां क्या है कि मैं टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, आप खुद को ये देख लोगे कि हाँ मैंने 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड में सोल्व कर दी। यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा कि सबसे पहले आंसर मैं दूं, तो उस कारण मैं यहाँ आपके लिए वो चीज यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।